एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूं जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। सांभळो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया। मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहां पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर, आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है। चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पैदाइशी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, इस मासूम को परेशान मत करो, कांदा स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चालू कर। हाँ, इधर खड़ा है। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया। मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई। अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। अरे कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? पता नहीं। सर, ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा? आखिरी बार 2012 में नहाया था। कितने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर, ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया? पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था। अब पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा ना। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार, छी! ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है इधर। नाश्ते में ढोकला कम खाए क्या? जोर से मारने। बस 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 बस, बदन पे पानी डाल, पानी डाल। कीप गोइंग बेबी। जाकू जी यम यम। ये आ क्यों कर रहा है? ये डंडा हटा। यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है। पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे। बंगाली चूरन भी खाया, पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर, इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े। एक सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं। बोला था गलत फैमिली हो रही है। एक सेकंड, फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ, पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। जा रहा है कि लात मार के निकालो? ठीक है, जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। जल्दी जल्दी। गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी, जले हुए आलू। सॉरी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नाम पर दंगा करके पैसे लूट कर रात भर पार्टी करके दारू और चखना मत खाना। नींबू पानी पी लेंगे भाई, जल्दी आ जाना, हम इंतजार करेंगे। सर, इसने खाना खा लिया। खा लिया ना? अब इसे खिलाओ। इधर आ। सर, क्या है? आपसे मिलने चेयरमैन का बेटा आया है। हाँ हाँ। सर, करेक्ट है? करेक्ट है सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर, आप हमारे एरिया में पहली बार ट्रांसफर होकर आए हैं ना, इसलिए पापा ने आपका स्वागत करने के लिए और एक लेटर देने के लिए कहा है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सर। ये लो, रखो। वो लेटर देना। लेटर दो। हम वो हैं जो नाम से ज्यादा काम पर भरोसा रखते हैं।
सर वो क्या है ना, मार्केट में गुंडों ने परेशान कर रखा है, बस उनको जरा संभाल लेना, उसी के लिए लेटर दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, हाँ। अब तुम देख लेना, इस गांव में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है। अरे अगर तुम किसी गुंडे या फिर उसके गैंग के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, चुन चुन के मारूंगा। इस गांव में झगड़े, मारपीट, पब्लिक डिस्टर्बेंस वही लोग करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, इतना टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन से आपके बाल झड़ जाएंगे। और सुनो, तुम जैसे लोग हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं, गुंडों का नाम सुनते मेरा बीपी हाई होता है। सर, इसने खाना खा लिया। सुनो, एक छोटा सा काम आ गया, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके सर। कांस्टेबल इधर आइए ना। ये इंस्पेक्टर को क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों रहता है? देखिए, बात यह है कि टेंशन की वजह से इनका हर 6 महीने में ट्रांसफर होता रहता है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आकर इन्होंने 20 लोगों की 20 हड्डियां बुरी तरह तोड़ डाली। आप जाइए, अभी इनका धुलाई का टाइम है। ओके, ये चाय पानी के लिए ऐश करो। ओके, चलो। क्यों रे, माला डालकर इंस्पेक्टर को मस्का लगाने आया है? कंप्लेन देने आया था। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने एरिया में तोड़फोड़ करे, तेरी तरह कंप्लेन देने नहीं आता वो। तू मेरा दुश्मन है ये बोलने में मुझे शर्म आती है। मुझे तो बचपन से ही तुझे अपना दुश्मन बोलने में शर्म आती है। तेरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, दोबारा मत मिलना। कम ऑन। इतनी हिम्मत, ये चिरकुट झिंगुर मुझे फूल देकर गया। ये तो सभी से यही कहता फिर रहा है। हाँ, हाँ। अब देख इस झिंगुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है रे? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है टकले। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाने की? कौन है तेरा नेता, बता जरा। बताता हूँ। जो तेरे सामने सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर बैठा है ना, वही अपना नेता है। हम हैं सबसे ताकतवर, हमारा है सारा जहां। शेर की तरह दहाड़ता है और चीते की तरह भागता है। गुस्सा आ जाए तो पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन टकले, जैसे ही अपना नेता अंदर आए ना, चाय पिलाकर इज्जत करना। अगर उन पर एक उंगली भी उठाई ना। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। हाँ। मैं हाय, बोलो। ए, हमारे नेता को हाथ कैसे लगाया तूने? और 1 मिनट दे। दिया टकले। नहीं, ये मारेगा। 1 मिनट देना। हाँ ना। ऊपर वाले, इधर आ, इधर आ। अब क्या ये मेरी आरती उतारेगा? अभी मैंने उसे लात मारी है, क्या करेगा तू? तो सुन, उनके शरीर से खून की एक बूंद भी निकली ना, तो पुलिस स्टेशन में खून की नदियां बहा दूंगा। 1 बूंद खून की बात कर रहा है? मैं उसका 1 लीटर खून निकाल दूंगा। फोन रख, अब तेरे नेता की धुलाई का टाइम है। ए, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हो गया। ए, बॉडी आने में 1 घंटा तो लगेगा। चलो चलकर चाय पीकर आते हैं। कुछ ठंडा वंडा हो जाए भाई। हाँ, क्यों नहीं, चलो। मुझे जाने दो। थू। अरे बस करो, इतना क्यों मार रहे हो? माँ! ये गोरिल्ला मेरी जान लेकर मारेगा। बेवकूफ, अगर अगली बार नेतागिरी करते दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा, याद रख। मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ? सुनो, अपनी शर्ट ले लो। ये मेरी नहीं है, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया था, मैं वही पहनकर ये जाऊंगा। वही सफेद शर्ट है, तुम्हारे खून में भीग कर अब ये लाल हो गई। कल तक इसमें सफेदी की चमकार थी, आज ये लालम लाल हो गई। मेरी धोती कहाँ है? वो क्या है ना कि हम उसे बचा नहीं सके। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया।
मुझे तोड़ के बेहाल कर दिया। उस टकले का नाम क्या है? जाने दो ना, क्यों बेवजह पंगा ले रहे अरे हो? मार खाने की वजह मुझे पता नहीं, कम से कम मारने वाले का नाम तो पता हो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। हाँ वो तो है। हाँ और क्या? मुझे मालूम है। हाँ मजा आएगा बहुत ज्यादा। हाँ? बस कर रहा है। अरे चलो। और क्या? हाँ अरे भाई, क्या भाई, अंदर आप इंस्पेक्टर के साथ होली खेल रहे थे और हम यहाँ बाहर थे। कसाई की तरह उसने कस कस के मुझे मारा और तुझे होली की पड़ी है। तू क्या रख के तुझे एक क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने आपको मारा? हम उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों पर अंदर जाओगे और स्ट्रेचर पर बाहर आओगे। इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन नहीं है, फिर कौन है? किसी ने तो इंस्पेक्टर को फोन किया था क्या? और उसके बाद उसने जो मुझे सिंघम की तरह तोड़ा है, मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैंने ही फोन किया था चिरकुट। एक ही फोन कॉल में तेरी हड्डी पसली एक कर दी मैंने। पॉलिटिक्स में जीत और शादी में संगीत बहुत जरूरी है, तू भी समझ जाएगा। दुश्मनों पे पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो भाई के फेस पर एक शाबाश। घूसा मार के दिखा। ये कौन सा सुपरमैन? बस ना? हाँ बस। फेस पे घुसा मारने क्यों बोला? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ पंच लाइन मारी थी, इसने तो सच में पंच मार दिया। पंच लाइन के लिए मेरा ही चेहरा मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता। कैसे दुश्मन पाल रखे मैंने। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आने वाले इलेक्शन में मैं तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। पहले पैरों पे तो खड़ा हो जा, फिर इलेक्शन में खड़ा हो जाना। चलो रे। इस तरह घूसा मारकर आपकी पब्लिक इमेज का 0 सन्नाटा कर गया। माना मेरी इमेज की धज्जियां उड़ गई, पर मुझे इमेज को सेट करना आता है। कल मैं छमक छलो चमेली को बुलाने वाला हूं। भी आने की कंडीशन है ना? उसकी कमर तक तो ठीक से आएगा नहीं बोने। कट 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 कटिंग। ए, तुम लोग कितने को लाए हो? 3 जन को। वेरी गुड। साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। ए, स्प्रे से सब बेहोश हुए कि हो गए नहीं? मालिक। अरे वाह। बाप रे, कितना बदसूरत इंसान है। इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ। बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन, तक दिना दिन। थैंक्स। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तो तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ा हुआ बाल? देखो तो, हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। हाँ। पर कैसे? हाँ, वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह, लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। सुन छोटू, हाँ मालिक। बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है, उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे अरे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे अपना सारे चेहरा बाल इसे निकल पसंद गए। नहीं आया। अरे इसे 5वां फार्मूला खिलाकर अरे भेज। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कैसा 5वां फार्मूला? ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला 5वां फार्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना। 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। हाँ, सैलून पुलिस, नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ। जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। सबको टकला करना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई जलता है। ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीख कर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, हाँ। झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। भाग। मालिक, यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा। और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? हाँ। ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस्तरा चलाना मजाक लगता है? तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गांव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है, उसे क्लीनली शेव करके बता, उसके बाद लोगों पे करना। जा जा। कैसे रहा है मरियल की तरह?
जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की सेविंग करने की बजाय मुझे एक बैलून देके कह रहा है उसका क्लीन शेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। ए, तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा, जा जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग, सीनियर कटिंग, सब कटिंग, सिस्टर कटिंग, जंपर कटिंग, बम्पर कटिंग, सचिन कटिंग, सलमान कटिंग, टॉप कटिंग, पॉप कटिंग, इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। सर, ट्रैफिक में और रेलवे में भी मेरा धंधा जोरों पे चलता है। अगर ट्रेवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा सर। फॉरेन में जाकर देखिए, 1 नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, 2 नंबर के साथ बाल कटवाते हैं। तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग। 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूंछों के बल पे मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ। दाढ़ी बनाना बिना मूंछों को हाथ लगाए। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुंह खोलो, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूंछ भी नहीं बचेगी। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग। सर कटिंग? नहीं सर कटिंग शेविंग? नहीं। सर शेविंग कटिंग कटिंग? नहीं। हाँ? अंकल, आपका आधा सर तो मैदान बन चुका है। बच्चे चिढ़ाएंगे बंजर जमीन आया, बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? तो क्या करूं? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है। आप भूत दिख रहे हो, इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। चलो खोल दो। अरे ये क्या? फाटक तुम क्यों अच्छा, खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? अरे यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो इन्हें। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये। दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला है मैंने। हाँ, ये अचानक क्या सोच रहा है? तू काम करने के लिए नहीं, बोल वचन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है। ये याद रखना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं। हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है। किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज देकर आ, दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पे ले जाके फोड़ दे। मिस्टर गणेश, मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे, रेडी रहो। ऐशो जो माई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मी दास है। एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। Darling, I'm reach your office. You are in deep sleep, so I don't disturb. Sorry जानू। Juice drink हो, time पे खाना eat लो. Your health, my wealth. मुझे छींक आ रही है। क्या मैं छींक सकता हूँ? की बोलते ठीक हो ना? Thank you, darling. अच्छी। सासुमा? I sneezing, so why are you crying? जो माई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। सासुमा, your daughter is not only my wife. She is my whole life. नमस्ते सर। सलाम करो। Darlingo, I will reach you at 8 o'clock. जो माई बाबू, एक मिनट। पोषण। Ask affection. Asham. আমি जाता हूँ। Please. Thank you. You continue. Take your seat. बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा कौन बच्चा? बॉस मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज: ड्राइविंग, डिसिप्लिन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम। ये लो। सर, ये क्या है सर?
हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना? अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम, मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर्र से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या है सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं। कितने अच्छे हैं सर। तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो डरो मत, डाउट है तो पूछ डालो। पूछ लो। पूछो ना। सर आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर। ये सॉरी बिल्कुल सॉरी। मासूम बच्चा है। You are innocent. I like you. Yes, you are appointed. थैंक यू बॉस। देवी अम्मा अपने बच्चे को बोट की रेस में जिता दे। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं पीछे से भी और आगे से भी पहला आऊं और मेरे इन ढिंचाक रंगीन कपड़ों से जादू चलाऊं। फिर मैं जीत कर करूंगा तेरे नाम का आचार प्रचार और चर्चे, वो भी बिना खर्चे। मेरी बोट को जिता दे अम्मा। भौंक क्यों रहे हो? भोग नहीं रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे ताकि तुम फर्स्ट आओ। ये क्या चिरकुट ढोल बजा रहे हो? बजाना है तो ऐसे बजाओ जैसे ए ग्रेड की फिल्म में बारात आ रही हो। जोर से। हो गया। अल्लाह, अच्छा है। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, उल्टा पैदा हुआ था जो माइक उल्टा पकड़ा है? सारी सर जी। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारा सबका चहेता इकलौता टावर जैसा लंबा रतन इस साल की बोट रेस में हिस्सा लेके अव्वल आने वाला है, और इस बात की फुल टू गारंटी है कि वो जीतेगा और जीत के ही दम लेगा। इसलिए कान की मैल निकाल कर सुनो, जो भी रंगीला को रेस में बधाई देने आएगा, बड़े बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाएगा, रंगीला उसे 100 रुपए की पत्ती टपाएगा। 100 की पत्ती तेरा ससुर देगा क्या? सॉरी भाई, जबान फिसल गई थी। भाई अब बोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगा यार? भाई टेंशन क्या लेते हैं? आपके नए वाले जाल की बोली लग गई है। उसकी बोली भी लग गई? कितने का बिका है? 500 रुपए का। इतने कम में क्यों बेचा? आप बेवड़े बोल के कोई ले नहीं रहा था। ए बजाओ। तेरी लुंगी में मछली छोड़ूंगा। पहले रोका, पैसा दे इसको। अभी डाल। दे पैसा दे। पैसा ये ले आरती उतार जल्दी। आरती। ये कहाँ की आरती उतारी हो? ये रुको। बंटा है, रेस इधर ही होने वाली है ना? हाँ भाई। तो मेरी बोट क्यों खड़ी है? बाकियों की रिपेयरिंग में गई क्या? बधाई हो। काय को? मतलब तुम्हारी निकल पड़ी भाई। क्या निकल पड़ी भाई? तुमने बिना रेस में उतरे समंदर मार लिया, सब लोग तुमसे डर के भाग गए। ट्रॉफी तुम्हारी हुई। मतलब मैं वोटर नंबर 1 बन गया। हाँ भाई। अबे चश्मिश, इनाम कौन देगा बे? हमारा रेफरी देगा। कौन? किधर रेफरी? अरे वो देखो, छोटे टिटैनिक पे सो रहा है आराम से। उसकी नींद उड़ाने के लिए बजा। मुझे इनाम दिए बगैर सो रहा है। रुको। एक पे एक फ्री। उठे, जल्दी उठना बे। उठना जिंगर, कुंभकर्ण की औलाद, उठ बे। अच्छा सुन, बोट की रेस में मेरे अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। इसका मतलब मैं जीत गया हूँ। इनाम लेने मुझे खुद आना पड़ा, इसके बजाय तुम्हें इनाम देने आना चाहिए था ना? क्या लेना है? इनाम लेना है। और क्या लेना है? इनाम ये ले। क्यों फ्री में क्यों मारा है? काले पीले, ये बता बोट की रेस कितने बजे की थी? सुबह 6 बजी थी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बज गए? ये कब हुआ? मतलब मैं शाम को क्यों आया? और क्या, सुबह के 6 बजे आने की जगह शाम के 6 बजे आके इनाम करता है। मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया था, लेकिन रास्ते में बीच में लोग मुझे रुका के हार पहना रहे थे। लेकिन तूने मेरे बिना बोट रेस शुरू क्यों कर दी? जीतने के बाद करते हैं। हिस्सा लेते ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कसम ईमान की
तुम्हें इनाम तो क्या बासी खाना भी नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है, ये सबसे बड़ी चीटिंग है। इसके पीछे जरूर काली पीली विदेशी ताकत का हाथ है। पिछले 18 साल से मेरे बिना रेस शुरू पिछले 18 सालों से सुबह 6 बजे की जगह शाम को 6 बजे आता है और इनाम मांगता है। जैसे तेरे बाप ने इनाम रिजर्व करके रखा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान लेके रहूंगा, परेशान करके रखूंगा। के काम में किससे मिलना है? 11 मुल्कों की हॉस्पिटल मुझे नाड़ी मुथु कहती है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। सारा नाम किसने नहीं सुना होगा? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो किया है। सही बोला, जिसका भी इलाज मैंने किया है उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। कोमल, कोमल। अरे मालिक, वो आदमी कोमा में चिल्ला के काय को भागा? कोमा में नहीं, कोमल 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 कोमल। एक काम कर, तू कोमा में मेरे अभी आता हूँ। कोमल, कोमल, आज तुम अपने भैया का चंदा सा मुखड़ा फिर से देखोगी। बाहर जो वैद्य साहब जी के इलाज के लिए आया है वो कोई और नहीं, प्लेटफॉर्म पर बिछड़ा तुम्हारा शाहरुख खान है। हाँ बहना, वो वही है, तुम्हारा पुराना पागल प्रेमी। मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, अब खिलाना मुझे मलाई। कुत्ता, बिल्ली, मेंढक सबकी आवाजें सुनाई दे रही है, धड़कन की आवाज नहीं आ रही। पापा की लाइफ को कोई खतरा तो नहीं? कोबरे के मुंह से बचाना आसान है, लेकिन कोमा में से सब कहते हैं आप मेरे पापा को ठीक कर देंगे, पर मैं ये नहीं जानता कैसे। मैंने भी खबर न थी। मुझे नाड़ी चेक करनी है। हॉस्पिटल में साइलेंस जोन होता है ना। जाओ जाओ जाओ। हाँ। मालिक, सबके सामने ये सब कह को? आज तक किसी जमींदार को इतने नजदीक से नहीं देखा है। कोमा में पड़ा है, लेकिन इसका चेहरा तो देखो, ब्यूटी पार्लर से निकला, चक्का 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 चक लग रहा है। अभी जा, अभी जा, अभी जा, हाथ पकड़, जिएंगे अपनी जिंदगी। अभी जा, अभी जा, अभी जा। कोमला, कोमला, I miss you। मालिक, वो बुढ़िया एकदम सेक्सी नजर से तुमको देख रही है, तुम भी डोले डालो। बुढ़े हो गए हो, लेकिन अब भी उतने ही स्टाइलिश और सेक्सी हो। या बुढ़ी मेरी बात नहीं कर रही? तुम्हारी ही कर रही हूँ जानू। उस दिन भी इतने ही कड़क लग रहे थे। किस दिन की बात कर रही हो? मत सताओ, सच बताओ। अब कभी तुम दोनों के देसी रोमांस के बीच चाइना की वॉल नहीं बनूंगा। अब जल्दी से शादी कर लो और मुझे मामा बनाओ। मामा बनने के लिए मुझे मामू क्यों बना रहे? देखा कैसे मुरझाई हुई कश्मीर की कली फिर से खिल गई। आहा, तुम उसके लिए प्यार का मौसम बनकर आए मेरे जीजू। प्यार का मौसम भांग पी के आए। जानता हूँ तुम भी मुझसे नाराज हो, लेकिन वो सब्जी है तो तुम प्याज हो। मैंने दो पंछियों को प्रेम का दाना चुगने से रोका है, इसलिए मुझे तकदीर ने जगह जगह से ठोका है। मेरी बहन से शादी कर लो, समय आ गया है अपनी बर्बादी कर लो। मालिक, वो बुढ़िया तुम्हारे पापी बाप की पुरानी प्रेमिका है और ये खबीस उस डायन का हाथ तुम्हारे हाथ में चिपकाने की सोच रहा है। तत्काल मुहूर्त में तुम्हारी शादी करूंगा। मेरे सारे पाप धुल जाएंगे जब भांजा पैदा होगा और अपने इस मामू के मुंह पर सुसु करेगा। ये सार्वजनिक शौचालय तेरा मुंह धोने के लिए मुझे मामू बनाएगा। ये किधर है? किधर है? मेरा वो मतलब नहीं था। ये बेकार में गुस्सा हो रहे हो। बचाओ। तुम्हारी साड़ी, साड़ी नहीं, सॉरी सॉरी, मदद करता हूँ। सॉरी। इट्स ओके दादाजी। दादाजी, मुझे इसके पोतों का दादाजी बनना है और इसने मुझे दादाजी बना दिया। रोमांस? इतना बुरा स्वाद तो मेरी इडली का भी नहीं होता था। अरे रे।